नादौन ब्लॉक में डायरिया के मामले में अब स्थिति कंट्रोल में। नादौन ब्लॉक में डायरिया के मामले में अब स्थिति कंट्रोल में आ गई है। कुल 1009 मामलों में से केवल अब 4 लोग ही बीमारी की चपेट में रहे हैं। डायरिया के मामले में प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। इसके चलते ही हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय परिसर में एडीसी जितेंद्र सांसरा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जल शक्ति विभाग के एसई नीरज भोगल के अलावा सीएमओ डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री, एसडीएम मनीष सोनी व मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 2-3 दिनों के बाद फाइनल रिपोर्ट बनाकर उपायुक्त हमीरपुर को सौंपी जाएगी। एडीसी ने बताया कि नादौन क्षेत्र में डायरिया फैलने के बाद कमेटी का गठन किया गया था। इसके चलते कमेटी द्वारा डायरिया फैलने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जिससे आगामी दिनों में किसी भी प्रकार की इस तरह की बीमारी न फैल सके। रोजाना हिमाचल के लिए हमीरपुर से उषा चौहान की रिपोर्ट। पता है कि हमारे एक नादौन ब्लॉक में 9 पंचायतों में डायरिया के केसेस हुए और जिसमें 57 गाँवों के लोग जो है वो अफेक्टेड हुए, जिसमें 1009 लोगों को डायरिया, उल्टियाँ, दस्त इस तरह की बीमारी हुई। उसमें से जो कल की रिपोर्ट है हमारी, उसमें 1009 में से 1005 लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं। सिर्फ 4 लोग ही रहे हैं जिनको थोड़ा अभी प्रॉब्लम है। कोई भी एडमिशन इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं है और बाकी सभी लोग जो है वो स्वस्थ हैं। और आगे हम, लेकिन अभी भी हम जो है वो गांव-गांव जाकर सतर्क कर रहे हैं लोगों को। आईसी के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि अभी भी आपने पानी जो है वो उबाल के ही पीना है और आने वाले टाइम में भी इस तरह की प्रिकॉशन रखनी है। पानी को अगर उबाल के पिए तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कि अभी हम सभी के ध्यान में है कि अभी रिसेंटली नादौन एरिया में कुछ डायरिया फैला था, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो इस रिगार्ड में डीसी मैम ने एक कमेटी का गठन किया है मेरी अध्यक्षता में, जिसमें कि एसडीएम, एडिशनल एसपी, सीएमओ साहब और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी हैं। तो इस कमेटी को मेनली ये कार्य दिया गया है कि जो बेसिक इस डायरिया फैलने के पीछे क्या रीज़न रहा है, कॉजल रीज़न क्या है इसके पीछे, क्यों ये फैला है, किस किस लेवल पर इसमें अगर कुछ कमियां हुई हैं तो वो किस लेवल पर हुई है। इस बेसिकली इस मोटिव के साथ इस कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक और डायरेक्शंस दी गई है कि जो कमेटी होगी वो इंश्योर करेगी कि जो पूरे ज़िला के बाकी सभी वाटर सोर्सेज हैं उनकी भी नियमित रूप से सफाई होती रहे। तो बेसिकली इन 2 मैंडेट के साथ इस कमेटी का गठन किया गया था। तो आज प्रिलिमिनरी हमने सभी कमेटी मेंबर्स के साथ एक मीटिंग हमने प्रिलिमिनरी की है और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो क्या रहेगा, किस तरीके से आगे की हमने कार्रवाई करनी है और क्या क्या हमने किस किस डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, उसके ऊपर आज चर्चा हुई है। तो अब हम विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज़ एक दिन हम मौके पर जाकर स्पॉट पर भी जाएंगे और वहाँ पर डिटेल से इस इशू को समझेंगे और अकॉर्डिंगली जैसे कि आदेश किया गया है उसके कुछ दिनों बाद 2-4 दिन में हम इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो डीसी मैम को सबमिट करेंगे।